यामाहा मोटर इंडिया ने 2024 के शुरुआत में अपनी यामाहा R15 के M वेरिएंट को 2024 के लिए अपडेट किया था और इसकी कलर टोन को चेंज कर दिया था। फ्रंट से ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी सी बना दी थी और उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी और आपको वो वाली मोटरसाइकिल दिखाई थी कि अब यामाहा R15M 2024 के लिए कैसी हो गई है। और उसको देखने के बाद लोगों को वो पसंद नहीं आई। जो भी ये यामाहा R15 के फैंस है, जो भी इसके बायर्स हैं, उनको वो वाली पसंद नहीं आई कि भैया हमें तो ये वाली जो पहले वाली जो थोड़ी ज़्यादा देखने में क्लासी लगती थी वही वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फिर आपने कलर्स को क्यों चेंज किया? तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए अब फिर से यामाहा वालों ने अपनी जो पहले वाली यामाहा R15M की कलर टोन थी उसी को रिटेन कर लिया है और ये वाली ही मेरे पीछे खड़ी भी हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे ये 2024 वाली जो अब वाली यामाहा R15M है उसी के बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कैसी इसकी कलर टोन है, कैसी मोटरसाइकिल देखने में लगती है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, चलाने वगैरह में ये मोटरसाइकिल कैसी होती है, क्यों आपको ये मोटरसाइकिल आज के टाइम में खरीदनी चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में क्रिज्मा XMR भी आ गई है, पल्सर RS 200 भी आती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसी के आसपास आपको सुजुकी जिक्सर भी मिल जाती है। तो मतलब कि उन मोटरसाइकिल के मुकाबले इस मोटरसाइकिल को आपको क्यों खरीदना चाहिए, कितने की आपको ऑन रोड पड़ने वाली है और किन लोगों को ये मोटरसाइकिल नहीं खरीदनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें मैं आपसे आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है, तो फिर मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। और मैं सबसे पहले आपसे इसके डिजाइन और लुक्स के बारे में ही बात करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, टेक्निकली तो इस मोटरसाइकिल में कोई भी ऐसे चेंजेस किए नहीं गए, मतलब कि डायमेंशंस वगैरह के मामले में कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि 2024 के शुरू में मैं आपसे बता रहा था ना कि इस मोटरसाइकिल को कॉस्मेटिकली कलर टोन के मामले में थोड़ा सा चेंज कर दिया था। फ्रंट से मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी सी कर दी थी, साइड फेयरिंग काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ग्लोस ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर दिया गया था। इसके मडगार्ड पर भी वो कलर दिखाई देता था। तो दोस्तों वो कलर रिमूव कर दिया गया है क्योंकि वो वाला कलर लोगों को पसंद नहीं आया है। और मैंने भी जब इस पर वीडियो बनाई थी तो मुझे भी वो कलर इतना ज़्यादा पसंद सा नहीं आ रहा था, कुछ ज़्यादा ही भड़कीला सा हो गया था। तो मतलब कि ये जो पहले वाली आपकी सबसे ज़्यादा क्लासी लगने वाली यामाहा R15M होती थी, अब वही 2024 के लिए फिर से रिटेन कर दिया गया। अगर आप आज के टाइम में खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको ये मोटरसाइकिल ऐसी ही मिलने वाली है, जिसकी ये अगर आप फ्रंट वाइजर को देखेंगे तो सिल्वर कलर का दिया जाता है। इधर आपको ब्लैक ग्राफिक्स, ब्लू ग्राफिक्स दिखाई देंगे, नीचे मडगार्ड सिल्वर कलर का होता है। इसके व्हील्स आपको ब्लू कलर के दिए जाते हैं, फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील्स आपके ब्लू कलर के होते हैं। जो सस्पेंशन है वो आपको गोल्डन कलर के दिए जाते हैं, जो कि आपके ये KYB ट्यून करके देता है। और यहाँ पर सस्पेंशन के मामले में देखिए, अगर आप इस सेगमेंट की और मोटरसाइकिल्स को देखते हैं, जैसे कि आपकी क्रिज्मा XMR आती है, जिक्सर आती है, बजाज पल्सर RS 200 आती है, उनमें से किसी में भी आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन नहीं दिए जाते। तो दोस्तों यहाँ पर ये सस्पेंशन के मामले में R15 के पास एक एडवांटेज होती है। और फ्रंट में बात हो ही रही है तो फ्रंट में आपको काफ़ी अच्छे साइज के डिस्क ब्रेक दे दिए जाते हैं। फ्रंट में आपको ये बाइबर के कैलिपर्स दिए जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको दिया जाता है। फ्रंट में आपको 100/80 सेक्शन का काफ़ी वाइडर, काफ़ी अच्छे साइज का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के MRF के टायर्स दिए जाते हैं, जिनकी ग्रिप वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है। साइड फेयरिंग अगर आप देखते हैं तो फिर साइड फेयरिंग के मामले में आपको इधर थोड़ा ग्लोस ब्लैक कलर दिखाई देगा, सिल्वर कलर आपको दिखाई देगा। R15 की जो बैजिंग है वो आपको सिल्वर और ये जो आपका ब्लू कलर होता है उसमें आपको दिखाई देगी। बाकी इसका जो एग्जॉस्ट है ये आपको ब्लैक और सिल्वर कलर के डुअल टोन कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। जो फ्यूल टैंक है ये आपको ब्लैक और ब्लू स्ट्रिपिंग्स भी आपको इधर दिखाई दे जाएंगी, सिल्वर कलर का ये आपको दिया जाता है। पीछे जो आपके ये सीट के पास के पैनल्स होते हैं ये आपके सिल्वर कलर के हो गए। स्विंग आर्म है ये भी आपको सिल्वर कलर की दी जाती है और ये इसमें आपको एल्यूमिनियम वाली दी जाती है। और ये भी जैसे कि बजाज पल्सर RS 200 होती है उसमें आपको इस तरह की नहीं दी जाती। मतलब कि इन मामलों में यामाहा R15 के पास काफ़ी सारी एडवांटेज होती है। रियर में आपको मोनोशॉक दिया जाता है, जिसका आप प्री लोड भी एडजस्ट कर सकते हैं। रियर में इसमें आपको 140 सेक्शन का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वाइडर टायर दिया जाता है। और रियर में भी आपको डुअल चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। और इसके व्हील, सस्पेंशन या फिर टायर्स और ब्रेक्स के सेटअप के साथ आप कोई भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। लुक्स के मामले में मैंने आपको दिखाई दिए। हालांकि हाँ, जैसे कि इस मोटरसाइकिल का कर्व वेट काफ़ी कम है तो दोस्तों उसकी वजह से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कुछ पैनल्स लगते हैं कि काफ़ी हल्के और थोड़ी हल्की क्वालिटी के इस्तेमाल कर रखे हैं, जो कि थोड़े और मजबूत हो सकते थे। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी में वो जो वेट मैनेजमेंट है वो दिखाई देता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। लाइट्स वगैरह के मामले में इस मोटरसाइकिल में आपको LED इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। हजार्ड लैंप जैसे फीचर इस मोटरसाइकिल में आपको दिए जाते हैं, जिससे कि ये चारों इंडिकेटर्स आपके एक साथ ग्लो कर जाते हैं। फ्रंट में अगर आप देखते हैं तो सेंटर में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिखाई देता है। साइड में आपको काफ़ी अच्छे दिखने वाले DRLs दिए जाते हैं। फ्रंट से जो लाइटिंग वगैरह का सेटअप है या लुक्स है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। मतलब कि लाइटिंग के मामले में आपको ऑल LED सेटअप मिल जाता है। फीचर्स वगैरह के मामले में ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट की
सबसे ज़्यादा फीचर्स लोडेड मोटरसाइकिल है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों पहले अगर आप इसके हैंडल बार्स के कंट्रोल को देखते हैं तो ऊपर आपका लो बीम हाई बीम हो गया, उसके अंदर ही आपको पास स्विच भी इंडिकेट करके दे रखा है, जो कि सबसे ज़्यादा आपका जहाँ पर पास स्विच होता है वहीं पर ये तीनों काम आपके एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ना यहाँ पर आपको टॉगल बटन दे रखे हैं, तो इनका मैं आपको अभी बताऊँगा कि क्या फंक्शन होता है। उसके नीचे आपका इंडिकेटर का बटन हो गया, नीचे हॉर्न बटन हो गया, और इसमें आपको डुअल हॉर्न सेटअप दिए जाते हैं जिसकी साउंड काफ़ी अच्छी आती है। आपको जल्दी से बाहर से हॉर्न लगवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। उसके बाद आपका किल स्विच हो गया, उसके नीचे आपका हज़ार्ड लैंप का बटन हो गया, तो मतलब कि आपको सारे ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वहीं पर अगर आप सेंटर में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो फिर देखिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो ये यामाहा R15 में आपको काफ़ी टाइम से दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो यामाहा R15 का M वेरिएंट है, इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये आपको TFT वाला दिया जाता है। ये आपका TFT कलर डिस्प्ले होती है, जिसमें आप देख रहे हैं ना आपको कलर्स भी दिखाई देंगे, जैसे कि इधर आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है और काफ़ी वाइट सा बैकग्राउंड है। सेंटर में आप देख रहे हैं आपका स्पीडोमीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गई, यहाँ पर आपको TCS नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। क्विक शिफ्टर का इधर आ रहा है जो कि आप ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा सा टैकोमीटर हो गया, नीचे आपकी ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। ये जो आपका सेट वाला बटन नहीं है, यहीं से टॉगल हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी ये नीचे वाला बटन किया तो ये आपका ट्रिप 2 पर आ गया, उसके बाद मैं और टॉगल करता हूं तो ये आपका मेन ओडोमीटर पर आ गया। तो मतलब कि ये सारे के सारे फीचर्स आपके ये जो आपका लो वाला बटन है, मतलब कि जो डाउन वाला बटन है, उससे काम हो जाता है। वहीं पर अगर मैं अप वाले बटन को प्रेस करता हूं तो फिर जैसे कि बैटरी वोल्टेज ये पहले बता रहा था, अब आपको कूलेंट का टेम्परेचर बता रहा है, फिर आपको फ्यूल ट्रिप ये बताएगा, उसके बाद करंट फ्यूल कंजप्शन, मतलब कि ये मोटरसाइकिल आपकी 100 किलोमीटर चलने में कितने लीटर पेट्रोल खा जा रही है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। उसके बाद एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसी इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद एवरेज स्पीड भी ये मोटरसाइकिल आपको बताती रहेगी। मतलब कि फीचर्स के मामले में काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया अप और डाउन वाले बटन के फीचर्स। वहीं पर अगर आप इस सेट वाला बटन दबाते हैं तो फिर इसका लैप मोड ऑन हो जाता है, और लैप वाले मोड की अपनी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर आपको थोड़ा छोटा मिलता है, टाइमिंग थोड़ी सी बड़ी आपको मिल जाती है, मतलब कि जो क्लॉक होती है वो आपको बड़ी मिलती है, फास्टेस्ट लैप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा टॉगल करता हूँ तो एवरेज आपका टाइम क्या रहा, फास्टेस्ट क्या रहा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस सब के अलावा अगर आपको इसकी थीम वगैरह चेंज करनी है तो वो सब भी आप ये सेट वाले बटन से कर सकते हैं। मतलब कि फीचर्स के मामले में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में यहाँ पर कोई भी यामाहा वालों ने कसर नहीं छोड़ रखी है। सबसे ज़्यादा फीचर्स लोडेड आपको इस सेगमेंट में यही मोटरसाइकिल मिलने वाली, इससे ज़्यादा, इससे बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको किसी और मोटरसाइकिल में नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, सो अब मोटरसाइकिल चलती कैसी है वो बातें भी मैं आपसे कर लेता हूँ। सबसे पहले इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में ही बात करूँगा। तो दोस्तों देखिए, इस मोटरसाइकिल में आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया जाता है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया जाता है, क्विक शिफ्टर आपको दिया जाता है जो कि आपके अप शिफ्ट के टाइम पर काम करता है। दूसरा, इस मोटरसाइकिल में आपको स्लीपर क्लच भी दिया जाता है, मतलब कि ऑन पेपर इसमें आपको काफ़ी अच्छा सेटअप दिया जाता है इंजन और गियर बॉक्स का। और जब आप प्रैक्टिकली मोटरसाइकिल को चला रहे होते हैं तो तब भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी गियर बॉक्स की टेक्निबिलिटी ही दिखा देता हूँ। तो सेकंड गियर में फिलहाल चल रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से मोटरसाइकिल चली रही है। थर्ड गियर डालता हूँ मैं, देखिए बहुत आराम से मोटरसाइकिल रन हो रही है, जैसे कि 3000 के आसपास आरपीएम है। फोर्थ गियर डालता हूँ, 3000 के आसपास ही अब भी आरपीएम है, थोड़े 3000 से नीचे चले गए हैं, 2500 के आसपास है, स्मूथली रन हो रही है, कोई इशू नहीं है। फिफ्थ गियर डाला, 2500 आरपीएम आ गए हैं, कोई इशू नहीं है। सिक्स गियर देता हूँ, सिक्स गियर में 2500 आरपीएम पे बिल्कुल बटर स्मूथ चल रही है, कोई गियर बॉक्स पे लोड नहीं है। यहीं से मैं मोटरसाइकिल को पुल करता हूँ, देखिए 2500 आरपीएम पे 6 गियर में पुल कर रहा हूँ, फुल एक्सीलरेटर दे दिया है। ये देखिए मोटरसाइकिल यहीं से उठ करके आ गई है। देखिए मैंने क्लच से अपना हाथ हटा रखा है, इसीलिए बिल्कुल फुल एक्सीलरेटर मैंने दे रखा है। तो मतलब कि इंजन और गियर बॉक्स की ट्रैक्टिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर आप देखिए परफॉर्मेंस के मामले में बात करते हैं, इसके एक्सेलेरेशन के बारे में बात करते हैं, टॉप स्पीड के मामले में बात करते हैं, तो वहाँ पर कोई कसर इस इंजन में नहीं है। काफ़ी सारी आपने वीडियोस ऑनलाइन देखी होंगी कि काफ़ी अच्छा भागती है, तो मतलब परफॉर्मेंस के मामले में कोई शिकायत नहीं है। इसका इंजन और गियर बॉक्स जितना स्मूथ परफॉर्म करता है, इतना इस सेगमेंट की कोई और मोटरसाइकिल परफॉर्म नहीं करती है। बिल्कुल तगड़ा ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। जितना भी इसका इंजन पावर प्रोड्यूस करता है वो सारी की सारी पहियों में डिलीवर होती है, कहीं पर कोई वाइब्रेशंस नहीं होती है, किसी भी तरह का रिफाइनमेंट का इशू नहीं होता है। दूसरा, हैंडलिंग स्टेबिलिटी के मामले में इस मोटरसाइकिल में कोई इशू नहीं है। और फिलहाल देखिए रोड काफ़ी गीली हो रखी है, मैं यहीं पर ब्रेक लेता हूँ, ब्रेकिंग का कोई इशू नहीं है। फिलहाल इस मोटरसाइकिल का एबीएस ऑफ है, फिर भी मैं ब्रेक लेता हूँ। तो देखिए टायर्स की ग्रिप काफ़ी अच्छी है, कोई स्किडिंग नहीं है किसी भी तरीके का कि मोटरसाइकिल कंट्रोल से बाहर हो रही है।
वो इश्यूज इसके साथ नहीं है। ब्रेक्स में इसके साथ कोई इशू नहीं है। सस्पेंशन का इसका थोड़ा सा ऐसा है कि देखिए अगर आप हाईवेज पर चलाते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वो जो सिटिंग पोस्चर वाला फैक्टर इस मोटरसाइकिल के साथ है वो आपको थोड़ा नोटिस होगा, लेकिन सस्पेंशन के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। वहीं पर अगर आप खराब रास्तों पर लेकर के जाते हैं तो फिर पता चलता है कि भैया सस्पेंशन का सेटअप काफ़ी स्टिफ है, लेकिन ये जो स्टिफ सस्पेंशन का सेटअप है ये आपको हैंडलिंग और स्टेबिलिटी में काफ़ी मदद कराता है। मतलब कि आप इसको बिल्कुल सांप की तरह रोड पर लहरा सकते हैं मोटरसाइकिल। इस तरह की इसकी स्टेबिलिटी है, हमेशा आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराती है कि आपकी मोटरसाइकिल कहीं से भी निकल करके चली जाती है। तो मतलब चलाने के मामले में इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर बॉक्स में नहीं है, क्लच में नहीं है, काफ़ी अच्छे से डाउन शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं फर्स्ट गियर में आया, फिर से मैं आप कर रहा हूँ तो मतलब बड़े प्यार से गियर शिफ्ट होते हैं। आप कितने ही देखिए फिर से मतलब फर्स्ट में चली गई चलती मोटरसाइकिल। आप कहीं से भी गियर्स को किसी भी तरीके से उठा सकते हैं, नीचे डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हैंडलिंग स्टेबिलिटी बहुत प्यारी है। सस्पेंशन से थोड़े से लगेंगे कि आपको कि थोड़े से स्टिफ हो गए, मतलब कि स्पोर्ट्स सेगमेंट की मोटरसाइकिल है तो कंफर्ट आप इस मोटरसाइकिल से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मतलब मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से चलाने के मामले में सिर्फ एक कंफर्ट वाला इशू आपको इस मोटरसाइकिल के साथ आएगा। और यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस को कुछ लोग कह देते हैं कि भाई 155 सीसी का ही इंजन है, 18 bhp ही निकाल रही है, इतने में हमें 200-250 सीसी की मोटरसाइकिल नहीं मिल जाती है जो कि 25 bhp तक निकालती है। लेकिन भाई इसका जो एक्सपीरियंस है ना, इसकी जो रिफाइनमेंट लेवल्स है वो उन इंजन्स में नहीं है। हालांकि उन इंजन्स में पावर ज़्यादा है, लेकिन जो चलाने का मज़ा यामाहा R15 को आता है स्पोर्ट्स सेगमेंट पे वो बाकी और मोटरसाइकिल के साथ नहीं आता है। जो एक स्मूथनेस इस मोटरसाइकिल में मिल जाती है वो उन मोटरसाइकिल्स में आपको नहीं मिलने वाली है। में यामाहा R15M 2024 की एक्स शोरूम की मतलब है 1,96,500 के आसपास है। मतलब की कीमतों के मामले में जो ये 2024 के शुरू में रखी गई थी वही कीमत आज के टाइम में भी है। और ऑन रोड ये मोटरसाइकिल आपको यही कोई 2,30,000, 2,32,000 या फिर 2,35,000 रुपये तक ऑन रोड पड़ जाएगी। वो थोड़ा सा आपकी स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाते कि आप कहाँ से मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। तो मतलब कि इसकी जो ऑन रोड कीमतें रहने वाली हैं वो 2,30,000 से 2,35,000 के बीच आपको ये मोटरसाइकिल ऑन रोड पड़ने वाली है। और अब देखिए इसकी कीमतों को देखते हुए, इसके फीचर्स, इसकी स्पेसिफिकेशंस या फिर इसकी ड्राइवेबिलिटी मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हुए मैं इस मोटरसाइकिल पर अपना वर्डिक्ट दूँ तो दोस्तों देखिए अगर आप इस बजट में लुक्स देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं, आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन मोटरसाइकिल से चाहिए, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको टॉप एंड अच्छा चाहिए, आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको माइलेज भी अच्छा मिलता रहे और इंजन चलाने में स्मूथ हो, गियर बॉक्स स्मूथ हो, तो फिर आप डेफिनेटली अपने पैसे इसी पर लगाइए। और ना खरीदने के मामले में तो मुझे इस मोटरसाइकिल के साथ बस एक ही रीज़न लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पावर चाहिए, कि आपको ऑन पेपर पावर ज़्यादा चाहिए या फिर आपको पावर के साथ कंफर्ट भी चाहिए, सिटिंग पोस्चर भी आपको अच्छा चाहिए, तो फिर ये मोटरसाइकिल आपके लिए नहीं है। मतलब कि अगर आप सिटिंग पोस्चर और कंफर्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपके लिए नहीं है। बाकी और कोई वजह तो मुझे ये मोटरसाइकिल ना खरीदने की नहीं लगती है। और यहाँ पर अगर आप ये मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं, आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से, तो फिर आप ये मोटरसाइकिल संवेग यामाहा से भी खरीद सकते हैं। संवेग यामाहा का जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो आपके डिस्प्ले पर भी आ रहा है और मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। आप इनके यहाँ से खरीद सकते हैं या फिर आप यामाहा की कोई और मोटरसाइकिल या स्कूटर भी खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इनके यहाँ से खरीद सकते हैं। इनके यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सर्विस मिलने वाली है। और बाकी आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लग रही है, इस पर आपके क्या विचार है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।